हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल और मेरा चैनल का नाम जो है दोस्तों मैथ साइंस है। और अभी लगातार जो है मैं साइंस पर ही क्लास मैथ का ही क्लास मैं ले रहा हूँ। और एक टॉपिक हम लोग चला रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स दशमलव भिन्न। ओके, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। और इसके पहले जो है मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इस चैप्टर से रिलेटेड। आज जो है हम लोग दशमलव का प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस इंटू यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये चारों दोस्तों पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। ओके, तो एडिशन में क्या हम लोग क्या करना होता है कि सपोज दैट कुछ इस तरह से हम जब नंबर देते हैं, ओके, कोई भी नंबर हम जब देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे क्या देखना होता है कि यहाँ पे देख पा रहे एक्चुअली वन में क्या है कि डेसिमल है नहीं, और इसमें डेसिमल है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और डेसिमल के इधर कितना डिजिट है, यानी डेसिमल के राइट साइड में तो आप देख रहे होंगे कि 3 डिजिट है, देख रहे हैं ना। और इसमें डेसिमल है नहीं, तो क्या करते हैं कि इसमें भी डेसिमल लगाते हैं। इस वन के लेफ्ट में जो भी नंबर आएगा उसके लेफ्ट में नंबर आप, इसके जो है राइट में नंबर आप डेसिमल लगा दीजिएगा। और इसके बाद इसके जो राइट में डेसिमल के राइट में 3 डिजिट है, तो यहां भी आप 3 डिजिट लिख दीजिएगा। अब देखिए टोटल 4 डिजिट इसमें भी हो गया, 4 डिजिट इसमें भी हो गया। अब इसको जो है हम लोग प्लस करेंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पे। जब इसको हम प्लस करते हैं तब आपका जो है एग्जैक्ट आंसर आ जाता है दोस्तों। देख लीजिए इस तरह से आपका राइट आंसर आ गया। तो मिस्टेक के कोई चांसेस नहीं रहेगा। और भी देख लीजिए 2.5 प्लस 0.5632 कुछ इस तरह से अगर है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो इसको भी 4 डिजिट बना लीजिए आप, देख रहे हैं ना। और राइट में ही 0 बढ़ाइएगा। अब इनको जो है दोनों को प्लस कर दीजिए। जब दोनों को प्लस करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 और 5 5 10, 1 कैरी हो जाएगा और 2 और 1 3। ये आपका आंसर आ गया। इसको ऊपर नीचे भी करके कर सकते हैं, कॉलम में फिर से 0.5632 ऐसे प्लस कर दीजिएगा 2 3 6। देख लिए यही आंसर है, यही आंसर हमने यहां पे लिखा है। तो दोनों नंबर को पहले बराबर जरूर करेंगे। ओके, चलिए इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.2 प्लस 125.325 और प्लस 3। हमने 3 नंबर दिया है यहां इसको, और एक नंबर ये दे दिया और एक नंबर ये दे दिया, और तीनों को हमको प्लस करना है। तो जब प्लस करना है तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें डेसिमल है, इसके इधर 3 डिजिट है और इधर भी 3 डिजिट है। और यहाँ जो 3 है हमने पहले कहा था कि जिसमें डेसिमल ना हो उसमें डेसिमल आप लगा दीजिएगा उसके राइट में। और देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इसमें 3 डिजिट आप लिख दीजिए। और इसके डेसिमल के जो है लेफ्ट में भी 3 डिजिट है, तो ऑलरेडी पहले 1 है, 2 इसमें और बढ़ा लीजिए। अब ये 3 इधर है 3 इधर है, 6 हो गया। तो देखिए 3 या 3 6 हमने बना दिया, यानी हमको जो हमने इस नंबर को इसके लाइक कर दिया, लाइक उसको नंबर बोलते हैं। और अब ये हो गया 125.335। अब एक और बच गया है 1.2। तो इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इसमें सब में क्या है 3 डिजिट है, तो हम 2 0 बढ़ा देंगे।
और इधर भी 2 बढ़ा देंगे। अब ये 3 इधर भी हो गया, 3 इधर भी हो गया। इनको हम लिख लेते हैं। और अब ये जो है ऐड होने के लिए रेडी हो गया है, मिस्टेक के कोई चांसेस नहीं है। तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे। 5 3 3 2 5.5153 819 2 and 1। तो इस तरह से आपका राइट आंसर आ जाता है। देखा आपने। और ऐसे अगर आप प्लेस वैल्यू देखिए तो प्लेस वैल्यू भी आपका इजी है। इसमें देखिए डेसिमल के आगे वाला जो होता है वो होता है इकाई, यानी 1 प्लेस, वंस। इसमें 1 क्या है? 5 है। ये भी 1 है, अकेला है तो 1 है, वंस है। तो 1 को 1 से प्लस करते हैं। और डेसिमल के बाद वाला जो है ये होता है 10th होता है, 10th। और डेसिमल के बाद वाला ये भी 10th है। देख लीजिए 10th, ये भी 10th है। डेसिमल के जस्ट बाद वाली डिजिट, तो इसमें भी 10th है। तो अब देख लीजिए, पहले डेसिमल लगा लीजिए। और 10th क्या है? 2 है, और यहाँ 3 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये 5 हो गया। और ये 1000, ये 100 है, ये थाउजेंड्स है। तो उसको कॉपी कर लीजिए। क्यों कॉपी कर लिया गया? क्योंकि इसमें भी 100,000 नहीं है, इसमें भी 100,000 नहीं है, 100,000 नहीं है, यानी शतांक और दशांश नहीं है। और अब आ जाइए इधर, डेसिमल की इधर इकाई यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे इकाई जो है 5 है, और यहाँ पे इकाई 3 है। तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ गया 8, सॉरी 8 नहीं आया, 9 आ गया। देखिए 3 और 5 8 और 1 9। अब बच गया सिर्फ 12, यानी इसमें सैकड़ा भी है और सॉरी दहाई भी है और सैकड़ा भी है। तो उन दहाई जो सैकड़ा है उनको कॉपी कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लेस वैल्यू तो मस्ट है। और ये भी जो है हम तीनों नंबर को समान कर लेते हैं, एक समान कर लेते हैं, और करके और जब प्लस करते हैं तो आपका एग्जैक्टली जो है आपका राइट आंसर आ जाता है। चलिए, तो और अगर आपको प्लस आता है, प्लस करना आता है, डेसिमल वाला एडिशन आता है, तो आपको श्योर जो है आपको माइनस वाला भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग माइनस वाला करते हैं। 2 से माइनस करना है 0.125। तो इसमें भी वही चीज है, पहले इन दोनों नंबर को आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि दो संख्या हमने दिया है माइनस करने के लिए, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो इन दोनों को पहले बराबर कर लीजिए। चलिए हम करते हैं बराबर। अब यहाँ हम डेसिमल पहले बता दिए थे कि डेसिमल, जिसमें डेसिमल नहीं है उसमें आप जो है उस नंबर के राइट में डेसिमल लिख लीजिए। और इसमें दूसरे में देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 0 बढ़ा दीजिए। अब ये रेडी हो गया है। अब उसके नीचे इसको लिख दीजिए। अब ये रेडी हो गया है माइनस करने के लिए। अब माइनस सभी को आता होगा। अब इसको कर सकते हैं। ये पहला 10 है, फिर ये 9 है, और फिर ये 9 है, और ये 1 है। माइनस कर दीजिए। 10 से 5, 9 से 2 7, 9 से 1 8, और ये 0, सॉरी 1 है, 1। तो दिस इज द राइट आंसर। आंसर आपका आ गया 1.875। तो इसको पढ़ते हैं भी, पढ़ना भी आना चाहिए साथ साथ। कितना लिखा हुआ है? 1 पॉइंट, डेसिमल भी कहते हैं 1.8, 1.87 and 5, 1.87 and 5। इस तरह से जो है हमको जो है डेसिमल वाले क्वेश्चन रीडिंग भी करना आना चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए आप यहां पे देखिए 2.356 ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं कहूं कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कितना होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म,
एक्सपेंडेड फॉर्म इसका क्या होगा इसका। तो ये देख रहे हैं टू जो होता है, टू, ये जो टू होता है, टू है एक्चुअली इकाई यानी वंस है, और ये थ्री जो है वो टेंथ है, टेंथ, टेंथ यानी टेंथ, ये टेंथ हो गया। और ये फाइव क्या है, फाइव हंड्रेड, हंड्रेड। और ये सिक्स क्या है, सिक्स जो है वो थाउजेंड है दोस्तों, दोस्तों थाउजेंड है फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये हमने क्या लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, यानी विस्तारित रूप में लिख दिया दोस्तों। तो इस तरह से ये आना चाहिए, और इसी का जस्ट अपोजिट भी आपको आना चाहिए। इसको अगर अपोजिट कर देंगे, सपोज दैट कि अगर ये 1/10 है तो ये होगा 0.2, और 2/100 है तो ये होगा 0.02, क्योंकि 2 जीरो है। तो 2 जीरो है तो 2 लिख कर और 2 प्लेस पे डिसमल लगाना होगा, एक जीरो बढ़ा के, तब ये देखिए 2 प्लेस पे डिसमल हो गया। ये अगर ऐसा है तो ये आना चाहिए आपको। और इसके पहले जो है चैप्टर में हमने इस पे चर्चा किया, डिस्कशन किया है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है दोस्तों, देख पा रहे हैं, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया। चलिए चलिए, अब हम लोग जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, ठीक है। और साथ साथ हम जो है एक मैं आपको बताया कि एक्सपेंडेड फॉर्म भी कर रहे थे। और अब यहाँ पे 2/10 है तो यही 2 लिख के, और 10 है, बाई 10 है तो डेसिमल लगाएंगे और जीरो लिख देंगे, देख पा रहे हैं। और यही अगर 2/100 है तो 2 प्लेस पे डेसिमल लगेगा, यानी जीरो बढ़ा के डेसिमल लगाएंगे। और यही अगर 2/1000 है तो 2 लगा के 20, यानी 3 डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना होगा, इस साइड से काउंट करना होगा, यानी राइट से। और 2/10,000 है तो 2 लिख के 0004 डिजिट पे दोस्तों लगाना होगा आपको डेसिमल। तो ये आना चाहिए, ये जब कर लेंगे तो समझ जाइए कि आप ठीक प्लस कर लेंगे। ओके, चलिए इसी में थोड़ा सा हम लोग कंपेयर भी कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन। वन टू 5.2 3.125 125
12.8937। तो यहां देख पा रहे हैं कि अब यहां पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन। तो कंपेयर करते हैं तो बताते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है इसमें। तो यहाँ पे डेसिमल के, सबसे पहले डेसिमल के आप राइट साइड वाला अंकों को देखिएगा, डिजिट का चेक करिएगा, डिजिट को। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं डेसिमल नंबर का कंपेयर, यानी कंपैरिजन। तो डेसिमल जो देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल, तो डेसिमल का सबसे पहले हम जो है लेफ्ट साइड वाला डिजिट चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो जब सेम है, इक्वल है, तो अब डेसिमल के राइट साइड वाला डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये 3 बड़ा है। तो इसमें जो है स्मॉलर देन का, यानी इसको बोलते हैं लेस देन का साइन अप सिंबल लगाएंगे इसमें। चलिए अब इसमें आप देखते हैं, इसमें डेसिमल है और डेसिमल के हमने बताया था कि इसमें डेसिमल है और इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लगाएंगे हमेशा राइट में, और जितना जितना डिजिट है उतना आप 0 बढ़ा दीजिए उसके। इसमें देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहां पर भी आप 2 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए अगर डेसिमल हटा दीजिए तो ये हो जाता है 35, और इसमें डेसिमल हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 100। तो अब बताइए 100 ग्रेटर है ना, तो इसलिए 35 इज लेस देन 100। तो यहां पर भी लेस देन का ही जो है आपका सिंबल लगेगा। चलिए अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डेसिमल के राइट, जो लेफ्ट साइड में डिजिट है उनको वो करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये होता है इकाई और ये होता है दहाई, यानी वंस एंड टेंथ। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा देख पा रहे हैं, वंस, टेंथ एंड 100, यानी 3 प्लेस है और इसमें 2 ही प्लेस है, वंस है और टेंथ है। तो इसका मतलब है कि 100 वाला ग्रेटर होगा, सीधा सीधा हो गया, बस आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें 125.2 इज ग्रेटर देन भी कहते हैं इसको, ठीक है, या लार्जर देन भी कहते हैं। तो ग्रेटर देन 12.8937। इसको डेसिमल वाले नंबर को इसी तरह पर रीडिंग करते हैं, 8937 रीडिंग करते हैं। तो ये आपका हो गया किसी भी नंबर को कंपेयर करने के लिए, इस तरह से कंपेयर आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कंपेयर करते हैं हमें। ये 1 है, 0.125 है। अब बताना है इसमें कि कौन ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है या 0.125 ग्रेटर है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दोनों को बराबर करेंगे, सेम नंबर डिजिट बनाएंगे। तो इसमें डेसिमल लाइए, तो मैं बार बार कहता हूं कि जब जिसमें डेसिमल लो उसमें डेसिमल आप राइट साइड में लगा दीजिए, और डेसिमल के बाद इसमें देखिए 3 डिजिट है तो यहाँ 3 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए अगर डेसिमल हटा दीजिए दोनों से तो ये हो जाता है 125 और ये हो जाता है आपका 1000। तो 1000 इज ग्रेटर देन 125, देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ग्रेटर देन स्मॉलर देन जो है का कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं क्वेश्चन। अब जो है इसी पैटर्न को देखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का और एक नाम है असेंडिंग मीन्स क्या होता है, अवरोही, आरोही, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। और इसी असेंडिंग ऑर्डर का किसी किसी बुक में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी मिलता है दोस्तों, यानी बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम मीन्स चढ़ते हुए क्रम, ऐसे वो चढ़ना, सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं ना तो चढ़ते जाएंगे ऊपर, सीढ़ी बढ़ती जाएगी। चढ़ते हुए क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। तो इसमें 0.2, 1, 3.5, 3.125, 6.3 and 2 या 2.5, कुछ भी लिखा जा सकता है। चलिए सबसे पहले क्या है कि इनमें सबसे छोटा जो है
कौन है इसको हम लोग सर्च करते हैं, सबसे छोटा। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, डेसिमल के राइट साइड वाला सब में चेक करना होगा। डेसिमल के जो राइट में, यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल नहीं है दोस्तों, तो डेसिमल लगा दीजिए आप। तो यहाँ डेसिमल में 0 है, यहाँ डेसिमल में 1 है, डेसिमल में यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है, तो 0 वाला सबसे छोटा हो गया, तो 0 वाला लिख देंगे। उसके बाद आप लेस देन का सिंबल लगा देंगे। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद कौन है, अब देख पा रहे हैं कि ये वाला 1 वाला है, 1.0 वाला है। इसके बाद कौन है, तो आपका 2.2 वाला है, 2.5। इसके बाद फिर कौन है, यानी ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बच गया आपका 3.5 और 3.1। देख पा रहे हैं ना, तो 3.5 बड़ा है कि 3.1 वाला बड़ा है, तो 3.5 जो है वो ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो हमको पहले स्मॉलर लिखना होगा, उसके बाद 3.5 लिखेंगे, यानी इससे ये बड़ा है, और लास्ट में ये भी हो गया, ये भी हो गया, लास्ट में एक बच जाता है आपका 6.3। तो ये जो है सबसे ग्रेटर हो गई और सबसे स्मॉलर नंबर 2.0। तो यहां पे सबसे ग्रेटर भी पूछा जा सकता है और सबसे स्मॉलर भी, यानी स्मॉलेस्ट नंबर भी पूछा जा सकता है। स्मॉलेस्ट नंबर आपका 0.2 होगा और ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 6.3। और दोनों का अगर सम पूछ दिया जाए, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6.5, और दोनों को माइनस कर दो, दोनों का अगर माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 6.1। देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं इस तरह से। जो है आपका जो असेंडिंग आर्डर है, असेंडिंग आर्डर डेसिमल वाला असेंडिंग आर्डर जो है, इस तरह से हम लोगों ने कर लिया, कंप्लीट हो गया ये। अब एक क्वेश्चन और मैं देना चाहूंगा असेंडिंग आर्डर से, लेकिन वो क्या होंगे, फ्रैक्शन वाले रूप होंगे, फॉर्म में होंगे, उसको भी हम लोग करते हैं। चलिए अब जो है एक और हम असेंडिंग आर्डर देंगे। असेंडिंग आर्डर मीन्स आरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स जो है वो बढ़ते हुए क्रम है, और यहां पे देख पा रहे हैं 1/2, 1/3, 1/5, 2/3, 2/5, 3/7, कुछ इस तरह से नंबर दिया हुआ है, और हमको लिखना है इसको असेंडिंग आर्डर में। ठीक है, तो अगर दो नंबर होती इस तरह से, कोई भी दो नंबर अगर इस तरह होती, तो इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यानी विच फ्रैक्शन इज लार्जर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, तो बता सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे। तो 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9। तो देख पा रहे हैं 10 वाला ग्रेटर है, यानी ये वाला फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर है। 2/3 इज ग्रेटर, और ये वाला फ्रैक्शन क्या है, स्मॉलर। स्मॉलर क्रॉस फ्रैक्शन आप करके बता सकते हैं, वेरी सिंपल है और बहुत पुराना हो गया है, कोई नया नहीं है ये। चलिए एक डेमो मैं आपको और देना चाहता हूं। ये देखिए 2/3 है और एक जो है 3/4 है। बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो मैं इसको जो है आपको फोटोग्राफ, एक फोटो बना के, एक पिक्चर बना के जो है मैं आपको रिप्रेजेंट दे रहा हूं, इसका डेमो एक दे रहा हूं। सपोज दैट कि ये एक वाटरमेलन है और ये भी वाटरमेलन है। चलिए ये 2/3 है। अब मैं इस गोले को देखिए बना रहा हूं 2/3, आइए 3/4। अभी आपको जो है क्लियर हो जाएगा। और देखिए, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई फ्रैक्शन हम लिखते हैं, अगर ऊपर छोटा है तो वो समझ जाइएगा कि वो कोई एक ही चीज का हिस्सा है, कोई भी चीज होगा एक होगा। और अगर ऊपर वाला
ऊपर वाले क्या कहते हैं आप, न्यूमरेटर कहते हैं, अंश बोलते हैं, अंश न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी हर बोलते हैं। तो अगर अंश छोटा है तो समझ जाइएगा कि वो किसी एक ही चीज का अंश है, टुकड़ा है। और अगर ऊपर वाला बड़ा है, आप यहां पर देखिए बड़ा है, ये बड़ा हो गया, तो समझ जाइएगा कि वो एक से ज्यादा है। चलिए इसको हम बनाते हैं, सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए कोई एक तरबूज है और इसको 3 हिस्से में बांटना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं इसको। ये 3 हिस्से लग गए इसके, ऊपर वाला 2 हिस्सा है, तो 2 हिस्सा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हिस्सा हटा देना है, यानी कोई खा गया, यही है। और ये 3/4 है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में। और ऊपर 3 है, यानी 3 छोड़ देंगे। ये दोनों पिक्चर बन गई है। अब इसमें कुछ आप जो है एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा पिक्चर जो है, यानी कौन सा तरबूज ज्यादा है और कौन सा कम है। आपको देख पा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये लाइनिंग सीधी होती, देख रहे हैं ना, तब इसके एक टुकड़े के बराबर होता, यानी इतना यही ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये जो 2/3 है यही ग्रेटर है। यहां देख रहा है ना, यहां पे ये देख रहे हैं ना, ये वाला। तो इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यही बड़ा है। ये जो तरबूज है आपका ग्रेटर है। सॉरी, अगर ये पूरा जो है 360 अंश है, तो 6 जगह बांटेंगे तो 12 या 36, ये 120 अंश और ये भी 120 अंश, दोनों मिलाकर कितना हो जा रहा है, 240 अंश। और ये वाला 9, 9 18 और 9 3 27, 270। तो इसका मतलब ये वाला ग्रेटर है, सॉरी 3/4 वाला जो है वो ग्रेटर है। ओके, ये वाला ग्रेटर नहीं है। और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो हो जाएगा 8, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो हो जाएगा 3 या 9। तो ये वाला ग्रेटर हो गया। बस हो गया। चलिए अब इसमें जो है हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको कर लेते हैं, तो उसी का जब हम रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो लोग असेंडिंग ऑर्डर अगर कर लेते हैं किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी नंबर का, वो लोग डिसेंडिंग भी ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट रिवर्स होता है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम जो है यानी अवरोही क्रम, और ये आरोही क्रम है, यानी चढ़ते हुए बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले जो है, अब देखिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसको क्या करिए कि एक 0 बढ़ा के और डिवाइड करिए, तो कितना आ रहा है, डेसिमल लगा दीजिए। अब 525 जाए, यानी आ गया 0.5। अब फिर 1/3 से कर दीजिए, 0 बढ़ा के, तो 3 3 9 हो गया। अब इसको कर दीजिए 1/5 से 0 बढ़ा के, 5 दूनी 10, ये भी हो गया। अब 2/3, 0 बढ़ा के, 3 6 18, 3 6 18, 12 6 आएगा, हो गया। फिर 2/5 यहां तक हो गया। अब 2/5 का भी करते हैं, 0 बढ़ा के, इसमें भी 0 बढ़ा दीजिए, और फिर 5 चौके 20, ये भी हो गया। अब क्या बच गया, 3/7, इसे भी 0 बढ़ा के, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, यानी 42। चलिए अब हमारा ये सारा नंबर आ चुका है। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं सभी लोग कि जो है इसमें कौन सा जो है
सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो अब देखिए जीरो तो सब में सेम सेम है, ये 0 0 0 0 सब में आ रहा है सब में। अब जीरो का जो पहला अंक है जिसको बोलते हैं दशांक या टेंथ बोलते हैं, वो बस आप चेक कर लीजिए। सबसे छोटा पहले खोजिए कौन है। तो इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसका मतलब सबसे छोटा यही है। तो सबसे छोटा हम लिखेंगे उसको 0.2 को। अब इसमें लगाएंगे आप इस लेस देन वाला सिंबल। तो ये हो गया, एक हो गया। अब इससे बड़ा कौन है, 3 वाला है, तो 0.3 लिख देंगे। फिर इससे बड़ा कौन है, अब देखिए इससे बड़ा कौन होगा आपका, फिर 4 वाला होगा। और यहाँ 4 0 है, यहाँ 4 2 है, इसका मतलब ये 4 0 वाला छोटा होगा। उसके बाद ये वाला होगा 0.42, ये भी हो गया। अब बच कौन गया, ये 0.66 बच गया और 0.5 बचा। तो 0.5 पहले लिखेंगे और फिर लास्ट में 0.6 लिख देंगे। अब तो ये तो हो गया आपका डेसिमल के फॉर्म में, सबको हमने कन्वर्ट कर दिया और हमने उसके असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब 0.2 किसका था, तो 1/2 का था। 0.3 किसका था, 0.3 किसका है, 1/3 का है। उसके बाद 0.40 किसका है, तो 2/5 का है। फिर 0.42 किसका है, तो 3/7 का है। 0.42, और फिर 0.5 किसका है, 0.5 1/2 का है। 0.6 किसका है, 0.6 2/3 का है। तो इस तरह से जो है हमारा ये हो गया किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया हमारा। देख पा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और इसी क्रम में अगर इसका हम लोग रिवर्स कर दें तो आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग रिवर्स कर दें तो लिख जाए, ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए वो भी कर देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका इसी को रिवर्स कर दीजिए। 2/3, 1/2, 3/7, 2/5, 1/3 और लास्ट 1/2। देख पा रहे हैं, इसी का हमने रिवर्स कर दिया है, तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, और आजकल सभी लोगों को पता है कि हीट वेव बहुत बढ़ गया है और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस से एबव चला गया है हमारे एटमॉस्फेयर का। बहुत ही हार्ड है और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। ओके, और शेयर भी करें दोस्तों। ठीक है, और मैं इसी के साथ जो है वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ अपना सेशन, और फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके, बाय बाय।